हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आपके यहीं से बनते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं और गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं। इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लगन होना जरूरी है। समझ रहे हो ना, किसी सब्जेक्ट को यदि आप पढ़ते हो, अगर पूरी लगन के साथ पढ़ते हो तो आप सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे। क्योंकि कहा गया है कि सक्सेस इज नॉट की आप हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज अ की आप सक्सेस। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, बल्कि प्रसन्नता सफलता की कुंजी है। यू लव व्हाट आर यू डूइंग, जो आप कर रहे हो यदि उससे प्यार करते हो तो यू विल बी सक्सेसफुल, आप सफल होंगे। इस बात को हमारे नोट कर लेना। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो तो लगन के साथ पढ़ो, हमारे कहने का मतलब ये है। तो चलिए इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, लिखा है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। समतल दर्पण वो होता है जो आप मेनली घरों में यूज करते हो। जो आप घरों में दर्पण देखते हो वो आपका क्या होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं, और गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वो सीखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। तो समतल दर्पण द्वारा पहले यहां समझ लो, ये फिगर बना हुआ है और इस फिगर में आपने देखा, मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। विशेषताएं हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां पर फोकस कर लेते हैं। तो यहां पर मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, क्योंकि देखो ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण है, पॉलिश किया हुआ एक भाग है। ये आपका मान लो समतल दर्पण है। समतल दर्पण हमेशा सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, जो घरों में यूज करते हैं। वो टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं होते हैं, चम्मच के आकार के नहीं होते हैं। वो हम अभी पढ़ेंगे जब गोलीय दर्पण, तब वहां पर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की बात आएगी। तो चलिए यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। तो कभी भी दर्पण के सामने यदि हम खड़े होते हैं तो क्या दर्पण के अंदर खड़े होते हैं? नहीं खड़े होते, सीधी सी बात है। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। तो ये मान लो आपका दर्पण है, या इसको सीधा आप शीशा मान लो, जो आप घरों में यूज करते हो, दर्पण। तो यहां पे आपने वस्तु रखी। तो देखो, आपने ये रूल पढ़ा है अपवर्तन का, कि यदि कोई वस्तु पोल पे आती है तो वो अपवर्तित हो जाती है। ये आपने पढ़ रखा है, इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, आपने अपवर्तन में पढ़ रखा है। और कोण आई जो है, साइन आई और साइन आई का कोण बनाकर ये चली जाएंगी। अच्छा, फिर देखो ये दर्पण है। अब आपको पता है कि यदि कोई किरण बोलेंगे, यदि कोई किरण दर्पण के सिंपल पर रही तो वो क्या होगा, उस पार तो प्रकाश जाएगा नहीं, इस पार ही रिफ्लेक्स होगा, लौटेगा। तो ये लौट रहा है। तो हम एक आभासी लाइन खींच देते हैं इस तरह से और दिखा देते हैं, और इसके बाद ये वाली लाइन इसको मान लेते हैं किस तरह से आगे इस तरह से जा सकती है, और यहाँ पर एक प्रतिबिंब आपका बन सकता है। अच्छा, बिंब क्या होता है? बिंब से ही मिलकर बना है प्रतिबिंब। तो जो वस्तु रखी होती है, रियल में जो वस्तु होती है सामने, जैसे हम खड़े होते हैं दर्पण के सामने तो हम क्या हो गए, बिंब हो गए। और जो शीशे में उस दर्पण में जो दिखता है वो आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। मतलब उसी की फोटो कॉपी, प्रतिबिंब, प्रति। ठीक, जैसे बोलते हैं ना भैया 2 प्रति निकाल दो, आप जाते हो फोटो कॉपी करवाने तो किसी की फोटो कॉपी 2 3 जो करते हो तो वो प्रतिलिपि होती है। तो वहीं पर आपको ये समझना है कि जो हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो वो हमारा क्या है, वो हम क्या कहलाएंगे, बिंब कहलाएंगे। और जो दर्पण के सामने बनता है वो आपका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो देखो यहां पर आप ध्यान दोगे, अब यहां पे कोई पटरी तो थी नहीं, आप पटरी से इसको जब खींचोगे तो जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे हो ना? जितनी दूरी पर आप कभी भी घर पे यूज करना, जो दर्पण है, अगर आप एक उंगली उस दर्पण में दिखाओगे और आपने अगर दर्पण पे टच किया तो आपको उधर से इस तरह से टच दिखाई देगी। यदि आप उस दर्पण से, मान लीजिए ये दर्पण है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। समझ रहे हो ना? तो देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ये आपकी वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में वो आपका यहाँ पर बनेगा। मतलब कि जितनी दूरी, मान लो ये 5 सेंटीमीटर दूरी है तो दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो
ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का मतलब यही है कि यदि बिंब जितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, आप जहां पे खड़े हो, जैसे घरों में आप दर्पण यूज करते हो, जिससे आप घरों में यूज करते हो, तो वहां पर क्या होगा, जैसे हम खड़े हैं तो हम क्या हो गए, बिंब हो गए, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या होगा, प्रतिबिंब। मतलब कि जो वहां पर फिगर आपको दिखेगा वो आपका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इसी को बोलते हैं बिंब। मतलब वस्तु क्या कहलाएगी, बिंब कहलाएगी, और उसका जो फोटोकॉपी बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। विशेषताएं क्या होती है, देखो क्या लिखा, पहला पॉइंट यही पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्रतिबिंब समान आकार का होता है। आप दर्पण के जितना साइज आपका है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतने ही साइज का बनेगा, ये आप याद रखना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना बिंब दर्पण से दूर होता है। मान लीजिए हमने क्या बताया कि आप 5 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं उस दर्पण से, ये आपका क्या हो गया, दर्पण हो गया, ये आपका दर्पण हो गया। आप यदि 5 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं ना, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण के अंदर वो आपका 5 सेंटीमीटर दूर ही दिखेगा। आप दर्पण के पास खड़े हो जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब पास दिखेगा, आप एकदम पास कर दोगे तो आपका पूरा चेहरा नहीं दिखेगा। मतलब कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यही बात ये कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना बिंब दर्पण से दूर है। तीसरी बात क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनेगा। आप जब खड़े होते हो तो क्या आप उल्टे दिखते हो, नहीं दिखते हो। जैसा आपका चेहरा होता है, जैसे आप खड़े होते हो, सीधा स्ट्रेट आपका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है ना, इसका मतलब है। और एक चीज, आभासी क्या होता है, क्योंकि वह जो प्रतिबिंब हमारा उस दर्पण में दिखता है वह आपका रियल नहीं होता है, आप उसको छू नहीं सकते हो। आप मूवी देखते हो, मूवी में जो आपको चित्र दिखते हैं, हीरो दिखते हैं, जो आप कार्टून देखते हो, उसमें जो होते हैं वो हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम छू नहीं सकते हैं, तो रियल में नहीं है ना, वो क्या है, आभासी है। सिर्फ हमको दिखता तो है कि वह वस्तु है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, ये प्रतिबिंब होता है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा तो बनेगा, लेकिन वह कैसा होगा, आभासी होगा। दिखेगा तो रियल में कि हाँ हम यहाँ पे हैं, दर्पण रखा हुआ है और वहां पर वह आपको आपका चित्र दिख रहा है, लेकिन आप अपने को तो टच कर सकते हो, लेकिन उस वस्तु को, मतलब उस प्रतिबिंब को नहीं छू सकते हो। तो इसका मतलब यही क्या है, आभासी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पहला पॉइंट क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, प्रतिबिंब समान आकार का होता है। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना बिंब दर्पण से दूर है। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनता है। मेन पॉइंट आपका ये समझने वाला है। चौथा पॉइंट कह रहा है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अच्छा, ये क्या होता है, पार्श्व परावर्तित क्या होता है, चलिए सीखते हैं। यहां पर देखो ये फिगर बना हुआ है, आप तो सीधे दिखेंगे, लेकिन यदि आपके टी शर्ट पे कोई नाम लिखा हुआ हो तो वो आपको उल्टा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है। इसीलिए जब आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस जो होती है वो उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। यदि हम अक्षर को सीधा लिखेंगे तब वो हमको क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा, इस तरह दिखेगा। आर इस तरह बना रहेगा तो इस तरह दिखेगा। यही क्या है, पार्श्व सममिति पाई जाती है, पार्श्व परावर्तित हो जाता है। मतलब कि जो अक्षर वर्ड जो लिखे होते हैं टी शर्ट पे वो चेंज उल्टा दिखते हैं, इसीलिए एम्बुलेंस में उसको उल्टा लिखा जाता है। क्योंकि जब उल्टा रहेगा, क्योंकि सीधे को तो ये उल्टा बना देता है, तो जब उल्टा रहेगा तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो एम्बुलेंस को जो गाड़ी आगे वाली गाड़ी होगी वो पढ़ लेगा कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है और वो साइड हो जाएगा, इसीलिए उल्टे अक्षर लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया। पार्श्व सममिति क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होता है, मतलब प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। आपके टी शर्ट पर जो लिखा होगा, अगर यदि हम अभी जो कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हैं, यदि हम इसको फ्रंट पे कर दें तब ये जो अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं ना ये उल्टे दिखेंगे। अगर हम सोचे कि हमको भी जो हम पढ़ा रहे हैं हमको भी दिखे और आपको भी अच्छे से, तो ये संभव नहीं है, ये आपको उल्टे अक्षर दिखेंगे और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये आप प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो, क्योंकि जनरली सबके घर पे आपके समतल दर्पण होते हैं और समतल दर्पण में आप ये सारे पॉइंट आप अपने प्रयोग कर सकते हो कि हाँ प्रतिबिंब समान आकार का हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि आपका जो हाथ है इतना बड़ा है तो आपका इतना बड़ा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका सिर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा, मतलब कि आकार समान होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर
बिंब दर्पण से होता है, मतलब जितनी दूरी पर आप उस दर्पण से खड़े होंगे उतनी ही दूर पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया? ये सारे प्रयोग आप घर पे करके देख सकते हो। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कौन से हैं, किस प्रकार बनते हैं। और आपको मेनली इसमें ज़्यादा फोकस करने वाले नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको और डीपली समझेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि किन ट्रिक के माध्यम से, अब आपको हम यहाँ पर ट्रिक बताने वाले हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को आसानी से पढ़ सकोगे। तो देखो, गोलीय दर्पण जो होता है आपका, ये दो प्रकार का होता है। एक तो अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अभी हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेंस आपका होगा तो फिर लेंस में भी उत्तल लेंस अवतल लेंस है। तो यहाँ पर मेनली हमारा फोकस है कि दर्पण जो होता है, हमने बताया था ये आपका इस तरह से गोला है, गोलीय दर्पण, और यदि इस तरह से पॉलिश कर दिया जाए ये भाग और ये भाग भी पॉलिश कर दिया जाए, तो ऐसे जब काटेंगे तो ये दो भागों में अलग अलग हो जाएगा और यही आपका अवतल और उत्तल हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं, देखो गोलीय दर्पण जो होता है ना, गोलीय दर्पण में कुछ पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये है, इसका नियम कहता है, पहला नियम क्या कहता है, देखो पहला नियम कहता है कि ये मान लो आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। अब देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, आपको हमने मुख्य फोकस पढ़ा रखा है, फोकस पढ़ा रखा है, फोकस दूरी पढ़ा रखी है, वक्रता केंद्र। मान लो ये नियम पहला क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु, ध्यान से समझो, यदि कोई वस्तु, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। और पहला नियम यही कहता है अवतल दर्पण का या गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर जाती है। पहला पॉइंट, यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये इसके समानांतर है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और इससे कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि कोई वस्तु, इधर से समझो, यदि कोई वस्तु, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यदि कोई वस्तु इधर से मुख्य, ये मान लो ये आपका क्या है, ये दर्पण है, दर्पण से टकराएगी तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर। यदि ये फोकस से होकर गुजरे, यदि कोई वस्तु फोकस से होकर गुजरे तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई मतलब जाती है। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। क्या हो गया, यदि कहे, ध्यान से समझो, गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दोनों आते हैं, तो यदि कहे कि पहला पॉइंट क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर फोकस से होकर गुजरती है तब अवतल दर्पण, और जब गुजरती हुई प्रतीत हो तो उत्तल दर्पण। ठीक, जब इस तरह से गुजरती हुई प्रतीत हो तो आपका इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो वह उत्तल दर्पण का होगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपका यही है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है, ये अवतल दर्पण का। और जब कहे कि फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होती हुई, क्योंकि इधर फोकस होता है, उत्तल दर्पण का यदि हम बनाए तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, वस्तु यहाँ पर ये अनंत होता है, ये पोल होता है। उत्तल दर्पण में दो ही जगह वस्तुएं रखी जाती हैं, एक तो अनंत पर या तो फिर पोल और अनंत के बीच में रखी जाएंगी। तो मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, ये इस तरह से, तो यहाँ पे मान लो ये वस्तु टकराएगी तो इस तरह से अपवर्तित हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम किरण बना देंगे और फोकस से आती हुई दिखा देंगे कि फोकस से। और एक चीज, जब कोई ये होगा तो यहाँ पर फोकस से बनना, तो पहला पॉइंट यही करा है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है, या अवतल दर्पण हो गया। जब कहे कि प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती और फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है,
प्रतीत होती है, तब आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। सेम इसका अपोजिट है भाई, सीधा आएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से आएगी तो सीधा गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण इधर से, ये मान लो आपका इस तरह से आपका ये है, और यदि यहाँ पे आपका क्या है, फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये होता क्या है, जैसे यहाँ पर प्रकाश किरण ये इधर से आई, मान लो यहाँ पर वस्तु है और वो सीधे कहाँ से, वक्रता केंद्र, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह उसी साइड से वापस लौट जाएगी, क्योंकि क्या होता है, यह मुख्य अक्ष के अनुदिश अनुदिश का मतलब है कि ये इसकी दिशा में नहीं होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ध्यान से समझो, यही 3 रोल आपको याद करने हैं और इसी के आधार पर हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को कल सीखेंगे और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को सीखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा पॉइंट, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह वक्रता केंद्र से ही उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ये तीसरा रूल है। तो पहला हो गया, इसी में दूसरा भी है आपका और ये तीसरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम सीखने वाले हैं कल के वीडियो में कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, उत्तल दर्पण वाला बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं कल के वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।